हेलो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जल्दी ही एआईबी एग्ज़ाम होने वाला है और आप एआईबी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं। ऐसे में हम आपकी एआईबी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को सेल्फ चेक करने के लिए मज़ेदार क्विज लेकर के आए हैं, जिसमें कि आपसे सभी क्वेश्चंस के आंसर पूछेंगे और बाद में उनके आंसर्स भी आपको बताएंगे। यदि आप 15 में से 10 क्वेश्चंस के आंसर भी सही जानते होंगे तो आप एआईबी एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, क्विज स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार के लीगल अपडेट्स, लीगल जॉब्स इंफॉर्मेशन और एआईबी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्विज को। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, ये इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले का ट्रायल कोर्ट द्वारा संपूर्ण विचारण भारत में पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित किया गया। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कहता है अब्दुल करीम मुल्ला 2006, बी ऑप्शन कहता है अब्दुल करीम तेलगी 2006, सी ऑप्शन कहता है ओटवियो क्वात्रोची 2006 और डी ऑप्शन कहता है टेलीफोन टेपिंग वाद 2006। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर पर आप विचार कीजिए, हम आपको समय देते हैं और उनके आंसर्स को आप अपने पास एक कॉपी पेन ले लीजिए, उन पर लिखते जाइए कि कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि हम आपको सही बताएंगे तो इसके आधार पर आप अपना सेल्फ चेक कीजिए कि उस क्वेश्चन का आंसर हमको आता है या नहीं आता है, हमारी प्रिपरेशन कैसी है। तो दोस्तों, इसके आंसर पर आप विचार कीजिए। तो देखेंगे दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है अब्दुल करीम तेलगी 2006, अब्दुल करीम तेलगी 2006, तो ये राइट आंसर होगा। पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है। तो दोस्तों, जो लोग यहाँ इंग्लिश में क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। इंग्लिश वाले उसको इंग्लिश में पढ़ करके देखें और हिंदी वाले हिंदी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वाद न्यायालय के अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति से संबंधित है। तो 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कहता है बाबा बनाम महाराष्ट्र राज्य केरल, और बी ऑप्शन कहता है दुर्बल सिंह बनाम राज्य, और सी ऑप्शन कहता है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। मतलब जो ऑप्शन ए है बाबा बनाम महाराष्ट्र राज्य और जो ऑप्शन बी है दुर्बल सिंह बनाम राज्य, ये दोनों सही हैं। तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बोथ ए एंड बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने निम्न किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया है कि बलात्कार के मामलों का निपटारा मध्यस्थता द्वारा नहीं होगा। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए कहता है हरदीप बनाम पंजाब राज्य, बी ऑप्शन कहता है मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल, सी ऑप्शन कहता है प्रहलाद बनाम हरियाणा राज्य, और डी ऑप्शन कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल। तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से मामले में उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एफआईआर दर्ज होने के 24 आवर्स के भीतर इसकी कॉपी ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश दिया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कहता है डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ऑप्शन बी कहता है यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ, सी ऑप्शन कहता है ठाकुर राम बनाम बिहार राज्य, और डी ऑप्शन कहता है ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य। तो दोस्तों, राइट आंसर पर विचार कीजिए।
तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ। तो 4 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में निर्णय दिया है कि निष्पक्ष सुनवाई के बहाने गवाह को बार बार बुलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कहता है हरियाणा सरकार बनाम राम मेहर। ऑप्शन बी कहता है तमिलनाडु सरकार बनाम के राकेश। सी ऑप्शन कहता है सीबीआई बनाम मनिंदर सिंह। और डी ऑप्शन आपका कहता है पूजा पाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, हरियाणा सरकार बनाम राम मेहर 2016। तो 5 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किसी गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में गिनाए हैं? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कहता है DK बासु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार। ऑप्शन बी कहता है मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी कहता है ठाकुर राम बनाम बिहार सरकार। और ऑप्शन डी कहता है ADM जबलपुर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, DK बासु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित मुकदमों में से किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी के संबंध में विशेष मार्गदर्शक निर्देश जारी किया है? 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए कहता है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में। ऑप्शन बी कहता है AR अंतुले के मुकदमे में। ऑप्शन सी कहता है DK बसु के मुकदमे में। और ऑप्शन डी कहता है नंदनी सतपथी के मुकदमे में। तो राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, DK बासु के मुकदमे में। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहता है जमानत नियम है, जेल अपवाद है, यह विधि का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया था। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है जोगिंदर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन बी कहता है प्रीतम सिंह बनाम पंजाब राज्य में। ऑप्शन सी कहता है मोती राम बनाम मध्य प्रदेश राज्य में। और ऑप्शन डी कहता है राजकुमार बनाम SHO नोएडा में। तो राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य में। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है बहुत अधिक अपील एवं पुनरीक्षण भारतीय न्याय व्यवस्था का अभिशाप है क्योंकि इसमें निरर्थक खर्च एवं विलंब तथा पूर्णता के पीछे निष्फल पीछा निहित है। न्यायाधीश कृष्णा अय्यर ने किसमें यह संप्रेषण व्यक्त किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कहता है हरनाम सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य। ऑप्शन बी कहता है मोहम्मद सोमन अली बनाम असम राज्य। ऑप्शन सी कहता है सीताराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन डी कहता है जवाहरलाल सिंह बनाम नरेश सिंह। राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सी है सीताराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य राइट आंसर होगा। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है एक कानूनी परामर्शी को पदेन सरकारी वकील नहीं बनाया जा सकता, किसमें आयोजित की गई थी? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है केरल राज्य बनाम कार्विथी कृष्णनन। ऑप्शन बी कहता है वी रामचंद्र बनाम MC
जगाधोद्रा, ऑप्शन सी कहता है विजय बनाम महाराष्ट्र राज्य, और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी जो ए बी सी दिए गए इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो राइट हो। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है अपराध का कौन सा वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आता है। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए कहता है संज्ञेय व असंज्ञेय, ऑप्शन बी कहता है जमानती व गैर जमानती, ऑप्शन सी कहता है समन मामले व वारंट मामले, और ऑप्शन डी कहता है ऑल द एबव, उपरोक्त सभी। राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी, यानी जो ए बी सी तीनों मामले सही हैं, तो इसके आधार पे 11 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है सुब्रमण्यम स्वामी बनाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन गवर्नमेंट सेवकों के अभियोजन के लिए अधिकतम कितनी अवधि में संस्वीकृति देने को कहा है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है 2 मास, बी कहता है 3 मंथ, सी कहता है 4 मंथ, और डी कहता है 6 मंथ। राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 3 मंथ, यानी 12 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है अभिरक्षा तथा गिरफ्तारी। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए कहता है समानार्थक है, बी कहता है अवरोधक के अर्थ में भिन्न नहीं है, और सी कहता है प्रक्रिया के आलोक में भिन्न है, और डी कहता है उपचार के संबंध में भिन्न है। तो राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रक्रिया के आलोक में भिन्न है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता के द्वितीय अनुसूची का कौन सा प्रारूप आरोप से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कहता है फॉर्म 31, बी कहता है फॉर्म 32, सी कहता है फॉर्म 33, और डी कहता है फॉर्म 34। राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉर्म 32। नेक्स्ट और क्विज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किया गया। तो इसमें देखिए 5 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने। ए कहता है गिरफ्तारी, बी कहता है आरोप, सी कहता है पीड़ित, और डी कहता है जांच, और ई कहता है अपराध। तो राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, गिरफ्तारी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको 15 क्वेश्चंस बताए, उनके आंसर्स बताए। आपके कितने क्वेश्चंस राइट थे वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।